I'm Sanan Nazir and working as a lecturer in the Department of Meat Technology at Chulistan University of Veterinary and Animal Sciences, भावलपुर। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है पोस्ट स्लॉटर प्रैक्टिसेस इन मीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये हैं कुछ टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज़ जिनको प्रैक्टिस करके हम ना सिर्फ मीट की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं बल्कि मीट की शेल्फ़ लाइफ और यील्ड को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। इनमें सबसे पहले है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, उसके बाद है मैकेनिकली डिबोन मीट, रिस्ट्रक्चर्ड मीट, वैक्यूम टम्बलिंग और मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग। ये एक छोटा सा ओवरव्यू है मॉडर्न बीफ प्रोसेसिंग का। ओवरऑल जो मीट प्रोसेसिंग है इसको हम 3 फेज़ में डिवाइड करते हैं, जो है प्राइमरी प्रोसेसिंग, सेकेंडरी प्रोसेसिंग और फर्दर प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। अब इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है क्या? Electrical stimulation is a process involves passing an electric current through the carcass of freshly slaughtered animal। कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन में हम स्लॉटरिंग के फ़ौरन बाद कारकस से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक करंट पास क्यों करते हैं? इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन काज फास्टर डिप्लीशन ऑफ एटीपी एंड ग्लाइकोजन फ्रॉम मसल्स। कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो है ये फास्टली डिप्लीट कर देता है ग्लाइकोजन और एटीपी को मसल से, जिसके रिज़ल्ट में हमें रैपिड पीएच डिक्लाइन देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो है ये इम्प्रूव करती है टेंडरनेस, कलर और शेल्फ लाइफ ऑफ मीट। ये ग्राफिकल डिफरेंस है बिटवीन नॉन स्टिमुलेटेड कारकसीज और स्टिमुलेटेड कारकसीज। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेटेड कारकसीज हैं इनका पीएच फॉल करने का टाइम कम है एज़ कम्पेयर टू नॉन स्टिमुलेटेड कारकसीज। तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन को प्रैक्टिस करने से हम टाइम को सेव करते हुए क्वालिटी मीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैकेनिकली डीबोन मीट। अब मैकेनिकली डीबोन मीट एक्चुअली है क्या? ड्यूरिंग कटिंग एंड डिबोनिंग जब प्राइमल और रिटेल कट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो कुछ ना कुछ मीट बोन्स पे लगा रह जाता है, जो मीट अल्टीमेटली वेस्टेज की तरफ जाता है। इस मीट को वेस्टेज से बचाने के लिए इन बोन्स को मैकेनिकल डिबोनर के थ्रू प्रोसेस किया जाता है और ये हड्डियों पे लगा हुआ मीट एक्सट्रैक्ट करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स में यूटिलाइज़ किया जाता है, जैसे कि सॉसेजेस हैं, नगट्स हैं और पैटीज़ हैं। उसके अलावा जो रिमेनिंग बोन्स हैं इनको बोन मील के तौर पे यूज़ कर लिया जाता है। उसके बाद है हमारे पास रीस्ट्रक्चर्ड मीट। रीस्ट्रक्चर्ड मीट को अंडरस्टैंड करने के लिए आप स्लाइड के एंड में देखें, आपको बीफ का एक अंडरकट या टेंडरलाइन दिखाई दे रहा है। इस टेंडरलाइन की जब भी टेंडरलाइन स्टीक बनाई जाती है तो इसका हेड और टेल रिमूव कर दी जाती है और जो इसका सेंट्रल थिक पार्ट है उसको एज ए स्टीक यूज़ किया जाता है और इसका हेड और टेल एज ए ट्रिमिंग यूज़ किए जाते हैं। अब इन ट्रिमिंग्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, इसकी भी न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल वैसे ही है जैसे सेंट्रल पार्ट की है, लेकिन डेफिनेट शेप ना होने की वजह से इन ट्रिमिंग्स की अब वो वैल्यू नहीं रही। तो रीस्ट्रक्चरिंग जो प्रोसेस है ये इन्हीं इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए है। रीस्ट्रक्चरिंग हैज़ बीन डेवलप एज ए मेथड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग लोअर वैल्यू कट्स एंड क्वालिटी ट्रिमिंग्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ हायर वैल्यू। कि ये जो लोअर वैल्यू ट्रिमिंग्स हैं इनको ट्रांसफॉर्म करेंगे हम लोग हाई वैल्यू कट्स में। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं, जिनमें सबसे पहले है पार्टिकल साइज़ रिडक्शन। अब अगर इन ट्रिमिंग का साइज़ बहुत बड़ा है तो आप इनको रिड्यूस करके यूनिफॉर्म साइज़ में कर लेंगे। उसके बाद इसमें एडिशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स फॉर बाइंडिंग। आप कोई भी बाइंडिंग इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हैं लाइक एल्जीनेट और ट्रांसग्लूटामिनेज। उसके बाद आप मिक्स करेंगे इंग्रेडिएंट और मीट को और आप नंबर 4 पे किसी भी मोल्ड या डाई में इनको डाल के रख देंगे जिस तरह की भी आपको शेप चाहिए। तो ये आप 24 आवर्स के लिए 4 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखेंगे और अल्टीमेटली आपको एक डेफिनेट शेप में प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसको आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं किसी भी स्टीक फॉर्मेशन में या जो भी आपका डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है। वैक्यूम टम्बलिंग मैरिनेशन की एक बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट और टाइम सेविंग टेक्निक है। इसके डिफरेंट बेनिफिट्स हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अ मोर कम्प्लीटली मैरिनेटेड प्रोडक्ट कैन बी अचीव्ड इन अबाउट 1 आवर एज़ कम्पेयर टू 24 आवर्स ऑफ स्टैटिक सोकिंग। इट्स मीन अगर आप स्टैटिक सोकिंग के थ्रू एक प्रोडक्ट मैरिनेट करके जो रिज़ल्ट आप 24 आवर्स में अचीव कर रहे हैं, आप उससे ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट 1 घंटे में
वैक्यूम टम्बलर के थ्रू मैरिनेशन करके अचीव कर सकते हैं। उसके बाद है ग्रेटर वेट ऑफ अनकुक्ड प्रोडक्ट, कि जो आपका रॉ प्रोडक्ट होगा उसका वेट ज़्यादा है। इट्स मीन इट्स वेरी वैल्यूएबल फॉर यील्ड पॉइंट ऑफ व्यू। उसके अलावा जूसी प्रोडक्ट आफ्टर कुकिंग, कि जब आप मैरिनेटेड प्रोडक्ट जो कि वैक्यूम टम्बलिंग के थ्रू मैरिनेट हुआ होगा उसे कुक करेंगे तो वो कुकिंग के बाद ज़्यादा जूसी होगा, मोर टेंडर प्रोडक्ट। जूसीनेस के साथ साथ उस प्रोडक्ट की टेंडरनेस भी ज़्यादा होगी। लेस वेस्टेड मैरिनेट कंपेयर टू सॉकिंग प्रोसेस। इट्स मीन के सॉकिंग प्रोसेस में जो मैरिनेट था उसके लॉसेस ज़्यादा थे, उसमें जो मैरिनेट था वो ज़्यादा लॉस हो रहा था। जबकि वैक्यूम टम्बलिंग के थ्रू अगर आप मैरिनेशन करते हैं तो उसमें मैरिनेट लॉस भी कम से कम होगा। ये कुछ पिक्चर्स हैं वैक्यूम टम्बलर की। इसके बाद हमारे पास है मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग या मैप। मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग ऐसी पैकेजिंग है जो ना सिर्फ मीट की शेल्फ लाइफ इंप्रूव करती है बल्कि ये मीट की विजुअल अपीयरेंस को भी एनहेंस कर देती है। इस पैकेजिंग में हम लोग नेचुरल एयर रिमूव कर देते हैं और कम्बिनेशन ऑफ 3 गैसेस इंसर्ट करते हैं। इनमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन है। इन तीनों गैसेस के डिफरेंट फंक्शंस हैं। जैसा कि ऑक्सीजन है, ये मीट की विजुअल अपीयरेंस को बेहतर करती है, मीट को ब्राइट रेड कलर का रखती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ स्पॉयलेज बैक्टीरिया, ये स्पॉयलेज बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती है। उसके अलावा नाइट्रोजन जो है ये इनर्ट गैस है, ये पैकेजिंग की शेप को मेंटेन रखती है। कुछ पैकेजिंग मटेरियल हैं यूज़ होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन एंड अवेलेबिलिटी, जिसमें सबसे पहले है पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसके बाद है पॉलीएथाइलीन, उसके बाद है पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीएस्टरीन। ये कुछ प्रोडक्ट हैं जिनको मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग के थ्रू पैक किया गया है। आप इनकी अपीयरेंस देखें, इनकी जो ब्राइटनेस है वो देखें, क्योंकि विजुअल अपीयरेंस ही सबसे पहला पैरामीटर है जिसकी बेस पे मीट को परचेज़ किया जाता है। अगर मीट आपका विजुअली अच्छा दिख रहा है तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी। थैंक यू।